हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज ज्योति। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि देख रहे हो आपकी मैं क्वांट पे की वीडियो लेके आई हूँ। सो मैंने एक पोल दिया था, उस पर क्वांट पे बहुत ज़्यादा उस पर पोल आया था क्वांट के लिए एंड इंग्लिश के लिए भी आया है, बट ज़्यादा क्वांट के लिए था। तो मैंने सोचा कि क्वांट पे पहले वीडियो शेयर करती। मेरी थोड़ी तबियत नहीं ठीक थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा लेट किया, थोड़ा क्या काफ़ी लेट हो गया। सो उसके लिए सॉरी। एंड मैं कोशिश करूंगी कि क्वांट से रिलेटेड जितने भी डाउट है इस वीडियो में पूरे क्लियर हो जाए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन इज टोटली योर, सो आप कमेंट कर देना। सो वीडियो स्टार्ट करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैं क्वांट पे बात करने वाली हूँ। जितने भी टॉपिक है वो सारे टॉपिक इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे। सो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसको डिवाइड कर दिया है जितने भी टॉपिक है। तो ये टोटल जो है 20 टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हो कि ये जो है यहाँ पे ये स्पीड मैथ मैंने लिखा है। तो स्पीड मैथ कोई अलग से कोई टॉपिक नहीं है स्पीड मैथ का कि स्पीड मैथ अलग से एक टॉपिक है, नहीं। स्पीड मैथ में जैसे आपका ये सिंप्लीफिकेशन भी आता है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आता है, आपका अप्रोक्सीमेशन आता है एंड हाँ, यहाँ पे जैसे सिंप्लीफिकेशन आता है, अप्रोक्सीमेशन आता है और नंबर सीरीज आता है एंड क्वाड्रेटिक आता है। तो ये सारे टॉपिक जो है कि स्पीड मैथ में आते हैं। तो स्पीड मैथ में आपको मैं जो भी बता रही हूँ, आप प्लीज बी ऑनेस्ट होकर इसको फॉलो करिएगा और आपको विद इन 20 या 30 डेज में आपको बहुत अच्छा वाला इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा आपके मैथ्स में एंड आपकी स्पीड में। तो जैसा मैं बता रही हूँ आप वैसे ही फॉलो करना। तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें आपको क्या करना है, आशीष सर डेली अपनी चेकलिस्ट शेयर करते हैं, उससे आपको सॉल्व करना है। और सॉल्व कैसे करना है, ऐसे नहीं कि बस पीडीएफ ओपन किया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। आपको क्या करना है, टाइमर लगाना है। अगर आप लैपटॉप से सॉल्व करते हो तो बहुत अच्छी बात है, वहां पे आप डायरेक्ट टाइमर लगा सकते हो। लेकिन अगर आप फोन का यूज करते हैं तो एक दूसरा फोन या फिर कोई ऐसा टाइमर वॉच रखिए जिसमें आप टाइमर सेट कर सको, ताकि जिससे कि आप टाइमर से अगर आप करोगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा इन्हेंस होने की प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी तो नहीं बोलूँगी, इन्हेंस हो जाएंगे आपकी जो भी स्पीड है ना, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। आप इसको प्लीज़ ट्राई करना, क्योंकि मेरे साथ में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला था बट मैंने फॉलो नहीं किया। फिर जब मेरे टाइम जैसे जैसे बीतता गया और जैसे जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया, आरआरबी का दिया और आईबीपीएस क्लर्क पीओ सबका दिया, तो अब समझ में आता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि आप स्पीड मैथ पे डेली काम करो, क्योंकि जितना आप स्पीड मैथ पे काम करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड मैथ्स में बढ़ेगी। तो आपको डेली बेसिस पे क्या करना है, मैं जो भी बता रही हूँ आप प्लीज़ उसको बी ऑनेस्ट होकर फॉलो करिएगा। 20 सिंप्लीफिकेशन लगाइए, अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन दोनों साथ में आ जाता है। तो ये दोनों मिला करके, मेरा पेन पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, तो ये अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन दोनों साथ में आ जाता है। तो इसके डेली 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, ठीक है। नंबर सीरीज में आप चाहो तो डेली का 20 रॉन्ग नंबर सीरीज एंड डेली का 20 मिसिंग नंबर सीरीज कर सकते हो। प्लीज़ 1 मिनट का टाइम देना, मैं पेन चेंज कर लूँ क्योंकि ये चल नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन का 20 क्वेश्चन करना है, जो कि सर की पीडीएफ में दिया होता है। एंड अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन साथ में है ना, उसमें दोनों दिया होता है कि अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन दोनों दिया रहता है, आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नंबर सीरीज में मिसिंग नंबर सीरीज है, रॉन्ग नंबर सीरीज है, तो आप चाहो तो 20 मिसिंग एंड 20 रॉन्ग नंबर सीरीज आप दोनों कर सकते हो। लेकिन ना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है, तो मैं क्या करती हूँ, एक दिन मिसिंग कर लेती हूँ 20 एंड नेक्स्ट डे जो होता है कि 20 रॉन्ग कर लेती हूँ। तो मैं इसमें अल्टरनेट डेज पे इसको चेंज करती रहती हूँ। तो आप भी चाहो तो मेरी तरह इसको फॉलो कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक के मैं 10 क्वेश्चन डेली करती हूँ, लेकिन आप चाहो तो 20 कर सकते हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आपको डेली करने हैं, डेली बेसिस पे। अगर आप मैथ्स कभी कभी स्किप हो जाता है चलेगा, लेकिन स्पीड मैथ कभी भी स्किप नहीं करना है, इसको डेली बेसिस पे करना है। और हमारी जो भी क्वांट में स्पीड होती है हमारी, इससे ही आपकी स्पीड इनहेंस होगी और बढ़ेगी। तो आपको डेली बेसिस पे ये करना है, 20 सिंप्लीफिकेशन करना है, 20 रॉन्ग नंबर सीरीज और अल्टरनेट डेज पे 20 मिसिंग नंबर सीरीज। इस तरीके से अगर आप चाहो तो डेली बेसिस पे 40 क्वेश्चन जो है 40 क्वेश्चन मिसिंग और रॉन्ग के बना सकते हो। एंड डेली बेसिस पे 10 मैं बनाती हूँ, अगर आप चाहो तो 20 बना सकते हो। तो ये जो है स्पीड मैथ में सर इतना खुद अपनी पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड उसमें डीआई भी होता है और अर्थमेटिक भी होता है, तो आप उसको भी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट मैं डेली बेसिस पे ये करती हूँ, ठीक है। तो अभी आते हैं क्वांट के टॉपिक पे। सो जैसा कि आप सभी को पता होगा, क्वांट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इंपॉर्टेंट क्या बोलेंगे, जो इनिशियली अगर हम किसी चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो बेस अगर क्वांट का देखा जाए तो ये सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें परसेंटेज आता है। परसेंटेज में आपको क्या करना है, परसेंटेज वैल्यू जो है आपको पूरे 1 से लेकर के ना, मैंने 1 से लेकर के 1
30 तक तो पूरा लिखा हुआ है, 1 से लेके 130 नहीं, 1 से लेके 30 तक मैंने लिखा हुआ है। एंड उसमें मतलब जैसे मैंने 1/40 भी लिखा हुआ है एंड 1/50 भी लिखा हुआ है। सो आप उसको चाहो तो पढ़ सकते हो डेली बेसिस पे। एंड इससे क्या होता है ना कि हमारी स्पीड इन्हेंस होती है। और जैसे अगर आपको मतलब 30 तक तो लिखा हुआ है, 40 एंड 50 का भी इसमें इंक्लूड कर लिया है, ठीक है। तो आप भी इसको चाहो तो यहाँ तक लिख सकते हो। और पूरा मैंने एक प्रॉपर एक शीट बना रखी है। आप मुझे बस 1 मिनट का टाइम दो, मैं वो शीट आपको शो कर रही हूँ कि वो शीट कैसे मैंने बना रखी है। तो मैं इस फाइल में उसको रखती हूँ और डेली मतलब ले करके जाती हूँ। और हाँ, ये मैंने टू डू लिस्ट बनाया था, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ये दिखाऊंगी कि कैसा है ये। तो देखिए, ये शीट की बात कर रही थी मैं। तो जैसे मैं शीट आपको दिखा रही हूँ ना, सेम शीट आपको भी प्रिपेयर करना है अपने लिए। तो देखिए, ये टेबल मैंने बना रखा है यहाँ पे, मतलब टेबल मैंने लिख रखा है 2 to 25 तक। मुझे टेबल जो है 23 का लर्न है, मतलब यहाँ 2 से लेकर के 23 तक का लर्न है। 24 का मुझे नहीं लर्न है, 50 का लर्न है। फिर मैंने यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये जो कोडिंग डिकोडिंग के लिए आता है, तो उसके लिए मैंने लिख रखा है। सॉरी, मुझे थोड़ी सी सर्दी हुई है, इसलिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। और ये मतलब जो भी कोडिंग डिकोडिंग के लिए मैंने बना रखा है। और ये प्राइम नंबर, मतलब मैं डेली बेसिस पे होता है ना, कभी कभी आप भूल जाओ, तो मैंने ये शीट में जैसे ही लाइब्रेरी पहुंचती हूँ ये शीट निकालती हूँ। इस शीट से पहले मैं रिवाइज करना स्टार्ट करती हूँ टेबल। और 23 तक तो मुझे बहुत अच्छे से लर्न है एंड 25 का अच्छी तरीके से लर्न है। 24 का मैं भूल जाती हूँ, तो मैं उसको या मतलब कि लर्न है इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी। तो मुझे 25 तक बहुत अच्छे से लर्न है, ठीक। और ये मतलब मैं डेली बेसिस पे देख लेती हूँ। और मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर लिख रखा है और मैं डेली इसको एक बार देख लेती हूँ, तो माइंड में मतलब रहता है। पता तो आप सभी को है, बट माइंड में ऐसे रहता है कि हाँ चलो ये लर्न है मुझे। अब यहाँ पे 1 से 50 तक के स्क्वायर मैंने लिख रखे हैं एंड ये 1 से लेके 30 तक के क्यूब मैंने लिख रखा है। उसके बाद ये देखो आप, मैं ये बोल रही थी, ये परसेंटेज वैल्यू मैंने लिख रखी है ना, यहाँ से 1 से लेकर के यहाँ देखो आप, ये 20 तक आ गया। एंड 20 के बाद यहाँ आप देखो 21 से लेकर के यहाँ 30 तक पूरा लिखा है। फिर 140 मतलब 1/40, 1/50 एंड 100। और कुछ कुछ परसेंटेज वैल्यू हैं जो बार बार यूज़ होते हैं, उसको लिख रखा है। ये FUP एक सीरीज़ आती है जो कि नंबर सीरीज़ में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें से मैंने 5-6 यहाँ तक 252 तक लर्न कर रखा है। 2, 12, 36, 80, 150 एंड 252 यहाँ तक लर्न कर रखा है। क्योंकि जब भी हम नंबर सीरीज सॉल्व करते, चाहे वो मिसिंग हो या रॉन्ग हो, तो उसमें मतलब जो भी आपको गैप देखने को मिलेगा नंबर का, वो 4 से 6 का ही गैप रहता है। तो इसीलिए मतलब मैंने बस यहाँ तक लर्न कर रखा है। और जो परसेंटेज वैल्यू बार बार यूज़ होते हैं, तो मैंने इसको भी लिख दिया है यहाँ पे अपनी शीट में। कि 2 पेज का शीट है और पीछे आप देख लो, यहाँ पे भी वही लिख रखा है। जो परसेंटेज वैल्यू बार बार यूज होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। और कुछ परसेंटेज वैल्यू इधर है। एंड एक बार मुझे ये मिल गया था मॉक में, जो मुझे नहीं आ रहा था उस टाइम पे, मैं भूल गई थी। मतलब इजी सा है, बट उस टाइम पे ना जब टाइमर चलता है तो पता नहीं कि मेरा जो माइंड है पूरा अच्छी तरीके से ब्लैंक हो जाता है। तो मुझे ये नहीं उस टाइम पे याद आया, तो मैंने इसको लिख लिया है ताकि मेरे माइंड में अच्छे से बैठ जाए। तो आपको भी एक शीट लेना है और इस तरीके से प्रिपेयर कर लेना है कि आप जब भी पढ़ने बैठो इस शीट को आप एक बार जरूर देखो, ठीक है। तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉइज और आ रही होगी तो प्लीज़ उसको अवॉइड करना, क्योंकि मेरे साथ बहुत लोग हैं मेरे फैमिली में, तो वो उनका काम चलता रहता है, ठीक है। तो परसेंटेज में मैंने बता दिया 1 से लेके 30 तक तो आप अच्छे से लिख लो। फिर 1/40 एंड 1/50, ठीक है। और 1/100 तो सबको ही पता रहता है। तो 1/100 तक ये पूरा, सॉरी आपको दिख रहा होगा आप, तो ये अच्छी तरीके से लिख के लर्न कर लेना। एंड जैसे रेशियो है, रेशियो अच्छी तरीके से कर लो आप। मिक्सचर एलिगेशन कर लो, प्रॉफिट एंड लॉस एंड पार्टनरशिप, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स जो है स्टार्टिंग में, मतलब होता है ना कि हम अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं तो फेज़ 1 में हमें जो चीज़ें करनी होती है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, जैसे एक छोटे बच्चे को ABCD 1, 2 ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है, वैसे ही मैथ में ये सारे बेस हैं। और ये आपको डेली बेसिस पे करना है, ये नहीं भूलना है। और स्टार्टिंग इससे कर लेना है। तो मतलब अभी तो एग्जाम चल रहा है, तो मतलब अच्छी तरीके से सबने स्टार्ट कर रखा होगा, बट जिसका भी टारगेट 24 है वो यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। और आप भी मतलब जैसे आपने नोट्स प्रिपेयर किया होगा, ठीक है, नोट्स प्रिपेयर किया होगा, आप उसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे होगे, तो आप क्या करो, मतलब ये टॉपिक जो मैंने लिख रखा है इसको 1 by 1 करके प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 में पहला टॉपिक एज है, एवरेज है, ठीक है। फिर टाइम एंड वर्क है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, बोट स्ट्रीम है, और ये मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है एंड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं, आपको कवर करना है और 1 by 1 करके प्रैक्टिस करना है। तो जैसे क्या होता है कि मैंने अपनी कॉपी के स्टार्टिंग पेज पे ये पूरा मतलब लिख रखा है कि जैसे जैसे मैंने टॉपिक कवर किए हैं उसको नंबर वाइज कर रखा है। तो जैसे ही मैं अगर परसेंटेज को लगाती हूँ तो मैंने 1 स्टार बना दिया। फिर परसेंटेज को मैंने 4 टाइम रिवाइज कर लिया है, तो 4 स्टार मेरी
मेरी कॉपी में आपको दिखेंगे। रेशियो को भी मैंने 4 टाइम कर लिया है तो 4 स्टार दिखेंगे। तो आप जितने बार उसको प्रैक्टिस करते हो ना उतने स्टार उस पर आप बनाते जाओ। तो मैंने सारे टॉपिक जो है कर रखे हैं। और मेरे साथ मेरा एग्ज़ाम न निकलने का ये मेन कारण है जो मुझे समझ में आता है, मेन रीज़न उसका, कि कहीं ना कहीं मेरी स्पीड ज़्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि अब मुझे आता सब है और मैं जब भी एग्ज़ाम देती हूँ तो मैं टाइमर देख के बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और मैं मतलब इस साल का पहला एग्ज़ाम जब मैंने आरआरबी क्लर्क का दिया, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब इतना इजी पेपर था लेकिन फिर भी मेरे हाथ काँप रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर भी मैंने अच्छा किया था और कट ऑफ से मेरे जो मार्क्स थे मतलब बहुत ही कम थे, मतलब कट ऑफ से 6 मार्क्स कम थे। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं सही जा रही हूँ, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। और सीईटी का मतलब टेंशन तो सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, बट टेंशन लेने से कुछ होता नहीं है। तो फिर देखते हैं आगे क्या करना है। और ये सारे टॉपिक्स हैं, आपको 1 बाय 1 क्लियर मतलब आपको कवर करना है। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंग्लिश पे देने वाली हूँ। और आपको इसमें कुछ ना समझ में आया हो और क्या फॉलो मतलब क्वांट के लिए क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, अगर उस पर भी कुछ आपको डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन इज टोटली योर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा मतलब मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपको स्टडी से लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो। और बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जो भी फॉलो करो किसी एक चीज़ को फॉलो करना और उसको डेली बेसिस पे फॉलो करिएगा, ठीक है। आपने ये सुना होगा ना, डोंट फॉलो मेनी थिंग्स, फॉलो वन थिंग्स फॉर मेनी टाइम। तो आप बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करने के पीछे मत भागना, एक चीज़ को कई बार आप उसको प्रैक्टिस करो, इससे आपकी स्पीड भी इन्हेंस होती है और मतलब एक्यूरेसी भी बनती है। और पहले हमें जब भी हम मॉक देंगे तो हमें अपनी स्पीड पे आप ध्यान मत दो, एक्यूरेसी पे ज़्यादा ध्यान दो स्टार्टिंग में। और अगर आप मतलब स्टार्ट कर रहे हो अभी या फिर मतलब बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है तो आपको वीक में 2 से 3 मॉक देने चाहिए, इससे ज़्यादा मॉक आपको देने नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये क्वांट का पूरा टॉपिक था। एंड स्पीड मैथ में क्या करना है, कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया, कहाँ से करना है ये भी बता दिया। एंड क्विजेस जो आती हैं आप उसको दे सकते हो। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा इंग्लिश पे होगा। एंड उसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो ज़रूर बताइएगा। एंड क्वांट को लेकर के कोई भी डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, आप उसको कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट सेक्शन इज टोटली योर्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपना सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।